अगर लोग आपके संघर्ष में शामिल होते हैं तो उनकी जाति मत पूछिए। अगर कोई मदद का हाथ आगे बढ़ाता है तो उनसे मुंह मत मोड़िए। जिंदगी की गाड़ी अकेले दो पहियों पर नहीं चलती। इसे गति सिर्फ तभी मिलती है जब मजबूत कड़ियाँ जुड़ती हैं। दो टुकड़ों में तोड़ने के लिए एक बार ही काफ़ी है। ये परस्पर जुड़ाव ही है जिनके लिए किसी को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। दबे कुचले वर्गों में नैतिकता, बुद्धिमत्ता, समृद्धि एवं प्रगति का विकास करने हेतु शिक्षा की आवश्यकता सर्वाधिक है। अच्छा काम पूरा करने के लिए बुरे उपाय से काम नहीं लेना चाहिए। भारत में राष्ट्रीयता की भावना का विकास तब तक नहीं होगा जब तक खान पान एवं वैवाहिक संबंधों पर जातीय बंधन बने रहेंगे। स्वार्थ अलग अलग रूप धारण करता है, कभी जाति का रूप लेता है तो कभी धर्म का। जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं बल्कि धंधा है। चमड़ा सिलाई का कारोबार मोची का धर्म नहीं, यह उसका काम है। वैसे ही पूजा करना ब्राह्मण का धर्म नहीं बल्कि उसका व्यापार है। परमेश्वर एक है और सभी मानव उसकी संतान है। शिक्षा के बिना जीवन में समझदारी खो गई, समझदारी के बिना नैतिकता खो गई और नैतिकता के बिना विकास खो गई। अतः प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तुम तो बकरी गाय को सहलाते हो, नाग पंचमी पर नाग को दूध पिलाते हो, लेकिन दलितों को तुम इंसान नहीं अछूत मानते हो। ये जो पढ़ रही है और आगे बढ़ रही है औरत ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, ये है आपकी बदौलत। मेरी कविता को पढ़ सुनकर यदि थोड़ा भी ज्ञान हो जाए प्राप्त, मैं समझूंगी मेरी परिश्रम सार्थक हो गया। आर्थिक असमानता के कारण किसानों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है और वह ही हम सभी के निर्माता हैं। भगवान और भक्तों के बीच भी क्या किसी के मध्यस्थ की आवश्यकता है? मेरा पक्का विश्वास है कि संसार की कोई भी किताब किसी ईश्वर या देवता ने नहीं लिखी। नए नए विचार तो दिन भर आते हैं, उन्हें अमल में लाना ही असली संघर्ष है। शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। हमारे जानी दुश्मन का नाम है अज्ञान। उसे धर दबोचो, मजबूत पकड़कर पीटो और उसे जीवन से भगा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।